चलो आज पढ़ते हैं हम लोग स्पेशलिस्ट। 1 घंटा सुनना, मेरे को 1 घंटा देना, सब सुधार कर रख देंगे। प्राथमिक क्रिया के बारे में हम लोग बढ़िया से बता चुके थे। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रिया क्या होता है, प्राथमिक क्रिया के बारे में बहुत कुछ बताए थे। कोई बताओ तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि किसके अंतर्गत आएगा, पशुपालन, पशुपालन प्राथमिक, मत्स्य पालन, कृषि करना, ये सब जितना भी आता है कौन क्रिया में आएगा बुआ, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत बहुत कुछ आता है। जैसे कि जो धरती से जुड़ा हुआ चीज है, मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज है, जो मिट्टी से काम होता है, ऐसा सभी चीजें क्या कहलाएगा बुआ, प्राथमिक चीज होता है। क्या आएगा, प्राथमिक। कृषि प्राथमिक, उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करना, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में ना जाने कई बार हो चुका है, अब नहीं हुआ है, लिखा है, समझा है, मुंह ताक रही है मेरा ना, बाल उड़ गया देखते देखते, देखा तो सब। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, पाठ 4 में है प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया में कहता है आर्थिक क्रिया क्या है, प्राथमिक क्रिया आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, किताब वाले ने 4 प्रकार बांट दिया। कितने प्रकार, 4 प्रकार। इसको अच्छे से समझना, नोट डाउन करना अच्छा से। 4 प्रकार में आता हुआ क्या चीज, प्राथमिक क्रिया, उसके बाद द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और कितना, पंचम क्रिया। समझ मारा चीज को, कितने प्रकार बांट दिया गया, 4 नहीं 5 प्रकार के। देखने में भी गलती कर चुके हैं। कितने प्रकार बांट दिया था, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 कह सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और कितना, पंचम। ये 5 प्रकार की क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में। और 5 प्रकार की क्रियाएं में हम लिखते चलते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं हैं। जैसे नंबर 1 में इसमें क्या क्या है, इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में समझो। इसके अंतर्गत आता है वो संग्रहण, क्या आता है, संग्रहण। उसके बाद आता आखेट, मतलब शिकार या शिकार करना। आखेट का मतलब क्या करना, शिकार करना। पहले के जमाना में शिकार एक शौक था, लेकिन अभी शिकार करने जाओ सब शौक बाहर निकल जाएगा। हिरण के शिकार कर लिया था कौन, सलमान खान ने, जेल हो गया है कि ना। तो पहले के जमाना में पालतू कुत्ता के शिकार किया करता था, शेर, भालू, गीदड़, फलना चिलना के क्या शिकार किया करता था। लेकिन आज के जमाना में क्या शिकार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। शिकार करेगा जाएगा, ठीक। उसके बाद था मत्स्य, मत्स्य पालन में जैसे मछली पालना होता है ना, मछली पालना, मछली पालने में बहुत रुपया है, मछली पालने में बहुत रुपया। तुमको लगता है पाल ले, हम तो बकरी चराएंगे, बकरी पालेंगे, तुमको पते नहीं है बकरी में कितना रुपया। बशर्ते उसका सही, हर एक चीज में हुआ पैसा है, हर एक बिजनेस में पैसा है, लेकिन सही ढंग से बिजनेस चलना चाहिए। तभी तुम, अगर मान लो भुंजा बेचने में पैसा नहीं है, बहुत है। अभी जन्माष्टमी 16 तारीख का आएगा ना बउआ, वृंदावन के बाद हमारे बेगूसराय तेघरा अनुमंडल में सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा जन्माष्टमी बुआ होता है, याद रखना। वृंदावन के बाद, मतलब भारत में सर्वप्रथम नंबर 1 और दूसरा नंबर पर कौन आता है, तेघरा। नहीं भरोसा हम पर, जाकर गूगल सर्च मार लो, बोलोगे वृंदा जन्माष्टमी दूसरी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पहला नंबर देगा कहाँ, वृंदावन। उसके बाद दूसरा नंबर कौन देगा, तेघरा अनुमंडल। उस धरती पर हम लोग बसे हुआ है, वृंदावन फिर तेघरा। हम लोग के पास बहुत कुछ है, दिखाना नहीं चाहते हैं, अलग की बात है। तो मत्स्य पालन में आ जाता है। उसके बाद आ क्या, कृषि। कृषि तो इसको समझाने में बनेगा नहीं, समझा क्या समझा, हम लोग तो दियारा में खाली कृषि होता है। तो कृषि के बारे में क्या समझा, धान कैसे होता है, गेहूं कैसे आता है, मतलब वो सब किसके अंतर्गत आएगा, कृषि के अंतर्गत। वानिकी, खनन, पशुचारण। पशुचारण के मतलब समझ चुके होगे तुम, खनन के बारे में नहीं समझा होगा, वानिकी के बारे में नहीं समझा होगा। खनन के बारे में समझ में आता है, नहीं आता है। खनन जैसे कोयला का खनन करना, कोयला निकालना ना। जैसे कि मान लो सीमेंट का खनन करना, जैसे मान लिया जाए तुमने व्हाइट फॉस्फोरस का खनन करना। जैसे कि कभी दीपावली अब आने वाले नवंबर में, दीपावली में घर को क्या करते हैं, निपा पोती करते हैं, किससे, चुन्ना से करते हैं ना, चुन्ना खनन करना। पेट्रोलियम का खनन करना, कोयला खनन करना, ऑक्साइड को खनन करना, डीजल खनन करना, इस सब पदार्थ के इतना खनन करते हैं।
ये किस क्षेत्र में आता है बुआ? खनन। वानिकी वानिकी का मतलब होता है एक जगह से दूसरे का माल ट्रांसफर करना। पशुचारण का मतलब समझ में आता होगा, क्या कहते हैं पशुचारण में? पशु पालन करना, जिससे गाय भैंस माल सब क्या करते हैं? पालते हैं ना, उसी प्रकार पशुचारण में। इसी प्रकार आगे आगे लेकर, हे भगवान, आगे आते हैं खनन में कितना होता है ध्यान दो। खनन में बुआ दो प्रकार की होती है। खनन खनन की बात बोले तो खनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, एक धरातलीय एक भूमिगत। भूमिगत का मतलब अंदर, धरातलीय भूमिगत से ऊपर। याद रखना, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब निकालना, ये सब क्या कहलाता है? खनन कहलाता। उसी प्रकार पशुचारण में चालवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण, शायद हम तुमको बताए थे। चालवासी पशुचारण में स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह जाना ना, और वाणिज्य पशुचारण का मतलब एक ही जगह होना, पशुचारण करना। समझ मारा चीज को। नेक्स्ट की बात अगर बोला जाए, अगला क्वेश्चन, अगला देखा जाए तो कृषि। कृषि के कितने प्रकार है हम लोग लेकर आते हैं? कृषि को तो अनेक प्रकार है। कृषि में जैसे क्या निर्वाह कृषि होता है, साथ इसके बारे में हम तुमको बताएंगे। निर्वाह कृषि के बारे में बताए थे ना, निर्वाह कृषि के बारे में, रोपण कृषि के बारे में, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में, मिश्रित कृषि के बारे में, डेयरी कृषि के बारे में, भूमध्यसागरीय कृषि के बारे में, बाजार के लिए सब्जी खेती उद्यान कृषि के बारे में। आप निर्वाह कृषि, इसमें आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, जैसे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, चावल रहित गहन निर्वाह। इसमें निर्वाह कृषि में जैसे कि मान लिया कभी बारिश अत्यधिक मात्रा में होता है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, नगदी फसल जिसे कहा जाता है। निर्वाह कृषि में सब ज्यादा होता है। हम तुम लोग को ये सब कृषि पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है कि ना? मोता करा तो बड़ा अजीब लीला हो गया रे। बोलेंगे दाल भात खाएंगे तो नहीं खाया, मतलब इतना पढ़ाई के बावजूद भी बोलती है हम नहीं पढ़ा है। अरे बुआ, प्राथमिक क्षेत्र में जाओ, देखो कृषि के बारे में लिखल है कि नहीं लिखल है। जाकर रात में जाना, कॉपी उल्टा कर देखना, जो निर्वाह कृषि में के बारे में, रोपण कृषि के बारे में, ये सब लिए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तुम लोग हमारे लोटिया डुबाने आती हो, बट जाओ भागो यहाँ से। अच्छा जाओ जाओ। निर्वाह कृषि में बुआ यार क्या आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि में चावल गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसी प्रकार हम लोग आते हैं इसमें संगठन के आधार पर भी होता है सहकारी और सामूहिक कृषि। आगे लेकर चलते हैं इसके बारे में, आप समझो। आप बोलना कि हम नहीं समझ, जितना भी हम प्रकार पढ़ाए थे इसका क्या है? परिभाषा है। क्या है? परिभाषा। अब अगर नहीं समझोगे तो हम समझेंगे? पढ़ाई लिखाई ड्रॉप कर दो, ठेला उठाओ, साइकिल उठाओ, रिक्शा उठाए, सुआ उठा, सकुट तसले उठा, ले काम पर लग जाओ। और नहीं तो बेलना बेलो, मम्मी को बोलना मम्मी मस्त सा एक लड़का को न देखना, ब्याह कर दो, मजा से आराम से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब मस्त से नहीं होगा, दारू पिया करोगा, दिन में बुआ काम करेंगे, 400 रुपया लेकर आएंगे, 200 रुपया का दारू पियेंगे, 200 रुपया का मीट मुर्गा खाएंगे, बोनस मिलेगा 1.5 लाख। समझ में आ रहा है? हंस रही हो, यही जिंदगी होता आगे, तुमको शायद पता नहीं है। याद रखना, सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या मालूम है? सबसे बड़ा तकलीफ क्या है? सबसे बड़ा बीमारी क्या है? गरीब होना। खतरनाक तकलीफ हुआ जिंदगी होता है। एक ड्रेस तुम अपने मन चाह नहीं पहन सकती है, साइकिल वाला ड्रेस वाला आएगा जरूर, तुमको पसंद भी पड़ेगा वो ड्रेस, वहां जाएगी भी, बोलेगा ड्रेस कितना रुपया का? 500 रुपया का। दाम रहेगा 100 रुपया, तब बोलेगी 100 रुपया में दो, बोलेगा नहीं 100 रुपया में बुआ नहीं मिलेगा। हाँ ये ड्रेस हमको बढ़िया होने लगता है, छोड़िए हटाइए जाइए। क्या समझ में आ रहा है? इस प्रकार से गरीबी होता है। अगर तुम्हारे पास 500 रुपया बोला, 400 रुपया भी होता, 100 रुपया क्या होता? कम हो सकता था। तो गरीबी इस हालात तक हम लोग का बढ़ गया है, जो मन चाहे खाना हम नहीं खा सकते हैं। जो नॉर्मल खाना होता है ना, चावल 1200-1500 रुपया वाला, वो भी मन चाहा नहीं खा सकते। तो काहे का पैसा बुआ? गरीबी से हम लोग जूझ रहे हैं। याद रखना, वही खाना दाल भात चोखा, दाल भात सब्जी, एक साइड भात एक साइड दाल, बीच में चोखा, हो गया खाना। यही खाते हैं, यही खा करते टिप टॉप वाला कपड़ा पहन के निकल गया, हम अमीर है, खा अमीर हो। तो अमीर कोई नहीं है। जब तक मन आत्मा पेट संतुष्ट होगा तब समझो हम अमीर है। लेकिन ना मन संतुष्ट होता ना पेट संतुष्ट होता है। भोजन में बढ़िया बढ़िया खाना तो नहीं मिलता, ठोस ठोस खाते हैं, उसके बाद कहाँ। तो रियलिटी में गरीब है, लेकिन अपने मन को बाहर आने के लिए बोलो नहीं हम गरीब नहीं है, तो अलग की बात।
सब गरीब है। बिहार में तो याद रखना 70% व्यक्ति है गरीब, 15% व्यक्ति सही है और 15% व्यक्ति ऐसा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में खाता पीता है उसके बाद रहता है, और 15% में नौकरी चाकरी आता है, और 70% जो क्या है भूखमरी। अपने गाँव में ले लो, कितना परसेंट लगता है तुमको बढ़िया से खाता होगा? कितना परसेंट? खाने का मतलब ही नहीं सोचना रोटी सब्जी बढ़िया से मिला, नहीं। मन चाहा क्या खा पाते हो? कभी नहीं। अगर हाँ तुम 1% आ गई, आरो सब बताओ आएगा नहीं आएगा? आज तुमको मान ले सेवैया भूजने का मन कर रहा है, मम्मी सेवैया भूजेंगे, अरे कल भूनिए। आज ही खाने का मन कर रहा है, मम्मी कल भूजना है। ये सब होता है, और जबरदस्ती भूजने को अलग की बात। आगे लेकर चलते हैं चालबासी पशु चारण के बारे में ध्यान दो। उत्तरी अफ्रीका में सब ज्यादा चालबासी पशु चारण होता है। यूरोप, एशिया, टुंड्रा प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, यह सब मेडागास्कर, यह सब कृषि में प्रमुख क्षेत्र इसमें है। चालबासी मतलब एक जगह से दूसरे जगह ना, एक जगह। चलबासी मतलब चल के क्या करना, वास करना, और वहीं पर खाना पीना रहना, हो गया चलबासी। ऐसे याद करो। अगर याद करने का तरीका हो चलबासी, चलबासी मतलब चल कर खाना, वहीं पर रह कर क्या करना, खा लो। चलबासी वहां बास करो खा लो, हो गया चलबासी पशु चारण। वहीं पर अगर खाओ। कहाँ कहाँ इसमें ज्यादा है वो रखना, उत्तरी अमेरिका अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, टुंड्रा प्रदेश में, दक्षिण में, पश्चिमी अफ्रीका में, और मेडागास्कर द्वीप में। ये सब ज्यादा याद रखना है। बिल्कुल जा चलवासी चलवासी पहचान का क्षेत्र हुआ है। ये क्षेत्र तुम लोग लिख लेना है। हम हो सकता है तुमसे पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कहाँ चलवासी नहीं है। इतना याद होगा तभी तुम बोलेगे ना। वाणिज्य पशुपालन का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका। वाणिज्य पशुपालन है बुआ। आदिकालीन निर्वाह कृषि अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, ये सब लिखाए थे ना। ये कहाँ कहाँ क्षेत्र है? तुम तो बुढ़ पुराना आदमी बोलबे नहीं करना, खाली देख रही है, क्योंकि तुम लिखबे नहीं किया है। कहाँ गए थे? कन्हौली, हाँ गए थे। आदिकालीन निर्वाह कृषि अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग का दक्षिणी भाग, इसमें कहाँ पाता है वो आदिकालीन निर्वाह कृषि। विस्तृत वाणिज्य जितना भी है, स्टेपीज वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में स्टेपीज पाया था। उत्तरी स्टेपीज जो है यह मैदान है। कच्ची जो मैदान है मालूम है? ये मैदान है घास का मैदान, स्टेपीज घास का मैदान है। यहाँ पर लंबा लंबा घास पाया जाता है। मस्त पशुचारण यहाँ पर है। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी घास का मैदान है बुआ। अर्जेंटीना के पंपास है। ये सब याद कर लेना सबसे बेहतर चीज है। स्टेपीज यूरिया के लिए उत्तरी अमेरिका पाया जाता है वो प्रेरी घास का मैदान जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना में, पंपास दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और बेल्टन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डाउन्स तथा न्यूजीलैंड और कैंटरबरी घास का मैदान, सब घास का मैदान है। इससे यहाँ पर पशुचारण ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। हम लोग को यहाँ क्या मिलता है? इतनी बकरी गाय भैंस के देखा हड्डी का कुबरा निकल रहता। रीजन जानते हो? खाने बढ़िया नहीं मिलता। और वहाँ क्या खाना बेहतर मिलता है, दूध ज्यादा देता है, इसीलिए उन लोग को दूध में आगे है, चावल में आगे है, गेहूं में आगे है। हम लोग का क्या पीछे है। लेकिन ऐसा भी भारत देश है जहाँ सब कुछ मिलता है। बाहर में इंडिया से बाहर चल जाओ, अनेकों देश में चल जाओ, तो वहां पर तुमको जल्दी कुछ नहीं मिला करता है। इक्का दुक्का खनिज पदार्थ मिलेगा। जैसे कि दुबई ले लो, खाली पेट्रोल निकलता है और कुछ नहीं निकलता। हमारे भारत ले लो, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, कोयला निकलता है, व्हाइट सीमेंट निकलता है, व्हाइट सीमेंट बोलते हैं सॉरी, चुन्ना निकलता है, वही व्हाइट बोल दिए। उसके बाद मान लिया जाए हर एक किस्म का क्या होता है बुआ, सब्जियां होता है। हर एक मौसम में क्या होता है, सब्जी होता है। गर्मी में अलग सब्जी, ठंडा में अलग सब्जी, बरसात ऋतु में अलग सब्जी होता है कि ना। गन्ना होता है बुआ, गेहूं होता है, चावल होता है, ऐसा कपास होता है। चल जाओ जम्मू हिमालय पर्वत पर, जम्मू कश्मीर चल जाओ, लद्दाख में चल जाओ, वहां पर अलग खेती होता है। तुम चल जाओ हमारे जम्मू कश्मीर में, तुम चल जाओ मेघालय में, उसका अलग खेती होता है बुआ। उसके बाद तुम चल जाओ हिमाचल प्रदेश में, वहां पर सेब संतरा। चल जाओ असम में चाय, दार्जिलिंग चाय ना। हिमाचल प्रदेश काठमांडू चल जाओ, नेपाल पड़ता है काठमांडू, उसके बॉर्डर पर तरह तरह की चीजें पाई जाती है। तो मतलब हमारे भारत देश की बात अगर बोला जाए तो वो स्वर्ग है। हर एक चीज पाया जाता है। मीट भी पाया जाता है
और गर्म भी पाया जाता है, ठंडा भी पाया जाता है। हम साग भी खा सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं। लेकिन अदर चल जाओ, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में चल जाओ, तुम वेस्ट इंडीज में चल जाओ, न्यूजीलैंड में चल जाओ, अमेरिका में चल जाओ, दक्षिण अफ्रीका में चल जाओ, तुमको या तो मिलेगा मांस, तो सब्जी का ड्रेस वहां पर नहीं है। तब वहां बनता नूडल्स, वहां बनता समोसा, यही सब बनाकर यहाँ पर हमको पेश कर दिया है। हम लोग का सब नहीं है। बर्गर कहाँ के है? चाइना तैना बर्गर है। पिज्जा कहाँ के है? बाहर के है। चाहते चाउमीन कहाँ के है? बाहर का है। ये सब टोटल का टोटल जितना भी है फास्ट फूड आइटम जितना भी है सब कहाँ? इंडिया एक भी नहीं है, सब कहाँ का? बाहर का। वहां पर ये सब नहीं होता था, इसीलिए वहां ये सब खाना वहां पर ठेल दिया, यहाँ पर ले आप भारत खाओ, खा खा कर मोटाओ, सेहत के क्या करो, खराब करो। तो ये सब वहीं पर बना करता था। नूडल्स हुआ, समोसा लिट्टी हुआ, समोसा हुआ। मान लिया जाए हम लोग का क्या है, देहाती लिट्टी चोखा, समझ में आ रहा चीज को? देहात है, वो लिट्टी दे देंगे ना अमेरिका वाले, टूटबे नहीं करेगा। जो आग में सेका लिट्टी होता है, घी वाला लिट्टी है कि ना, टूटेगा ना। वो लोग का समोसा भुरभुरा जाओ। तो हम लोग का समोसा नहीं है, मेरा अपना समोसा नहीं है। जितना भी बुआ तुम लोग देख रहे हो, छोला भटूरा मेरा अपना नहीं है। तुमको देख रहा डोसा मेरा अपना नहीं है। ये सब कुछ भी अपना नहीं है। सब कहाँ का है? सब विदेश का है। सब विदेश गया, वहां सीख यहाँ पर आया, लो यहाँ पर तर है कि नहीं। हम लोग का जापान में चल जाओ, जापान में सब बहुत कम चला करता है। जापान में इतना खतरनाक खान पियान है, जितना खतरनाक खान पियान है, जो 110 साल 115 साल एवरेज आयु है। इसका मतलब समझते हो? पूरा विश्व में सबसे बुजुर्ग आदमी की बात बोला जाए कहाँ पाया था? जापान में। उम्र भी नहीं करता, 115 साल तक जिंदे रहेगा। सब खाली बूढ़ा। हमने यहाँ बूढ़ा को खोज लो, अभी कहीं कहीं नजर आएगा। सब 50 साल में 55 साल में टपक जाएगा। हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, लीवर कैंसर, फलना कैंसर, बा खत्म। क्या समझ में आ रहा? अभी अपने इंडिया में देख लो, अगल बगल कितना मर रहा। एगो मंझोल की बात बोलते हैं हमारे जिया जी के पास, बगल में दुकान 1 लाख का डेली कमाता था। 1 लाख के डेली गद्दी पर बैठले मर गया। 45-50 साल का था, बताओ। मतलब हम खटते हैं खाने के लिए, लेकिन इतना ना खटना शुरू कर देता ना, पैसा कमाना शुरू, खाने के भी क्या नहीं मिलता है वक्त। सेहत खाक बनाएंगे, सर्वश्रेष्ठ होगा सेहत। आगे लेकर चलते हैं। ये सब घास का मैदान पाया जाता है। हम लोग यहाँ बहुत कम घास का मैदान है। डेयरी कृषि का मतलब समझ में आ गया? डेयरी कृषि क्या है? दूध उत्पादन। क्या होता है वो? दूध से रिलेटिव जो होता है, दूध उत्पादन से क्या कहते हैं? डेयरी। जैसे कि डेयरी कृषि, अरे यहाँ पर अपना गोधरा गाँव दूध डेयरी ना है कि ना? 3-3 4-4 गो नवद्दा में है डेयरी। मान ली यहाँ पर है दुर्गापुर में, जहाँ दूध देता है उसे क्या कहते हैं? डेयरी कहते हैं ना। तो यहाँ उत्तरी पश्चिमी यूरोप में डेयरी है, कनाडा में हुआ है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में सहकारी समिति, सहकारी कृषि। पश्चिमी यूरोप में होता है, डेनमार्क में होता है, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन, इटली में। ये सब प्रमुख क्षेत्र है। इसमें को भारत आया नहीं ना? ये सब प्रमुख क्षेत्र, यहाँ से भी सब होता है। क्या समझ में आ रहा चीज को? जो जितना बुआ घिसेगी, जो जितना तलेगी, उतना बुआ आगे बढ़ेगी। जिसको जितना जीवन में कष्ट होगा, याद रखना, उतना आगे बढ़ेगा। जिसको जितना जीवन में कष्ट नहीं होगा, वो आगे जीवन में कभी नहीं बढ़ सकता है। सचिन तेंदुलकर के बेटा क्या जीवन में कष्ट आया नहीं ना? विकलांग जैसे ऐसे बता तरह चलता है। क्या क्रिकेटर बन जाएगा? सचिन के नाम, सचिन को चिंती हो ना, नाम सुनिए होगे। सचिन के बेटा क्या सचिन बन जाएगा? नहीं। शाहरुख खान के बेटा क्या? तो खतरनाक आदमी है, किंग मेकर कहलाता है। तो कहने का मतलब किंग कहलाता है पूरा मुंबई के। उसका बेटा क्या शाहरुख खान बन जाएगा? नाम कमा लेगा? नहीं, बाप के नाम पर चलता है, क्योंकि जीवन में कष्ट न हुआ। जिसको जीवन में, अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन, नाम सुनिए, ज्यादा सुनिए, लेकिन ज्यादा नहीं सुनिए जितना अमिताभ बच्चन का नाम सुन रही हो। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कष्ट ना है। जिसके जीवन में वो कष्ट आता है और जो मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको भगवान भी आगे बढ़ा देता है। अगर तुमरे जहाँ कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं, वहां पर ये मन शांत करके, दिल दिमाग शांत करके बस ये सोचो हम भगवान से बात कर रहे हैं, तब जाकर आसमान की ओर सोचो आसमान में, मतलब मन शांत करके, और तब जाकर तुम्हें खतरनाक बातें होगा। उससे मन टू मन मिलेगा, तभी कुछ सफलता हाथ लगता है। तब तुम्हें लगेगा हाँ भगवान मेरे साथ है। और हम हाथ जोड़ लिए, मन में आएगा घड़ी, मन में आएगा न चंगना है न भेगना है न आवाज के रसो, कभी न भगवान सुन सकते। क्या समझ मारा चीज?
तो भगवान से बात करने के लिए वो तुम्हें मन क्या ना शुद्ध होना चाहिए। अब तुम जब भोलेनाथ पर जो जल ढारने जाती हो, इतना ना भीड़ रहता है, किसी पर भी जल ढार कर चलाते हैं, आते कि ना, किसी को अगरबत्ती ने भोंक देते हैं। नहीं भरोसा, तुम विद्यापति जाना, चारों पट्टी घूमना, पीछे भोंक दे। तो कहने का मतलब ये होता है, भगवान का अगर मान लीजिए चारों राउंड नहीं घूमने से, एक साथ कहीं बैठ के दूर दराज से भगवान से अपना बातें करो, मजा आएगा। वह ग्रंथ में लिखा हुआ, महाभारत में लिखा हुआ है, और रामायण महाभारत सभी में, गीता रामायण में लिखा है, भगवान कन्न कन्न में है। जब भगवान कन्न कन्न में है, तब यहाँ से क्यों ना प्रार्थना करें? सिंपल सा लॉजिकल है। भगवान कहाँ है? कन्न कन्न में है। कन्न कन्न का मतलब क्या? हर एक चीज में भगवान बसे हुए, इसमें भगवान बसे है। तब वो चल रहा है, तो हम लिख रहे हैं कलम में भगवान बसे है। ना कलम नहीं चल रहा है, भगवान लिखा दो, उसके बाद हाथ के चला रहा था, कितना खतरनाक चलेगा। तो कहने का मतलब मजाक नहीं, सही बात है। कहीं से अगर कहीं फंसते हो तो हर एक जगह भगवान है, भगवान का नाम लेना हमेशा। उद्यान कृषि में हुआ या क्या, कहाँ कहाँ उद्यान कृषि होता है? पश्चिम उत्तर अमेरिका में। उसके बाद मिश्रित कृषि में। मिश्रित कृषि मतलब समझाए थे ना, आलू भी हो और उसके साथ मकई भी होता है। एक साल में अनेकों कृषि होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। ऐसे क्यों किया है रे, हमें समझ में आता। ऐसे करके लड़की तक से, इसका मतलब है ऐसे, ऐसा हो कर लो ऐसे। एगो ओ माय गॉड मूवी देखेगी ना, ओ गॉड, तो मिथुन ऐसे से जाएगा ऐसे। वो तखन से सही की हुई है। एक बाबा बोलेगा चुप हो, है ना, बैठो, हम हैं। बताओ ओ माय गॉड, वो अपने आदमी को छुआता नहीं, अपने आप को भगवान समझता। बताओ, जो आदमी से मिल के रहेगा वही संसार, वो भगवान है। पूजा पाठ करने जाओ, एक आदमी तुमको छू लेगा, बोला छुआने लग गया हमको, पूजा खा करेगा पूजा? तो पंडित कहलाता है। याद रखना, हम इसी समझाते, हमेशा माता जी को समझाते। कल भी परसों गई थी जल ढारने के लिए, कल ही गई थी। बोले ये ढाले वो डाले। अरे जल ढारने गई, तुम मांगने गई कि डर से गई कि मांगने गई कि ऐसा ही गई? मैं हम तब पूछ गई क्या पूछना चाहता है? तो नहीं, हमारा मन रह जाएगा, हम गए वहाँ संतुष्टि मिला, तुमको शांति मिला कोई चीज का? हाँ बहुत अच्छा लगा, बस यही पूजा है। क्या है? यही पूजा। इन्हें लोभ लालच से वहां जाएंगे, हमारा फलना चीज हो जाएगा तो वहां जाएंगे, तब नहीं होगा, तब नहीं हो सकता है। फलना चीज होने के लिए फलना मेहनत करना पड़ता, तभी होगा। चलो आगे लेकर चलते हैं। अत्यधिक विकास भाग जैसे उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया, कुछ भागों में क्या पाया था? मिश्रित कृषि पाया जाता है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिश्रित कृषि कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में मिश्रित कृषि पाया जाता है, तुमको याद करना पड़ेगा, चाहे जैसे हो, है कि ना। आगे लेकर चल, सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि भी बताया, जो एक ही स्थान पर अनेकों क्या हो जाए, कृषि हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सामूहिक कृषि ना। उसे हम क्या कहेंगे? सामूहिक कृषि। ये बढ़ रहा है रे, बंद होगा तो बोलना, नहीं तुम ठोटिया देंगे। सोवियत संघ में और सोवियत संघ याद रखना। भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ का? दक्षिण यूरोपीय, उत्तरी अफ्रीका में, यूरेशिया में, कैलिफोर्निया में, मध्यवर्ती में, चिली देश में, अफ्रीका व दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या होता है? वह भूमध्य सागरीय कृषि होता है। सहकारी कृषि के बारे में आप लेकर चलते हैं। सहकारी कृषि वो कहाँ होता है? डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन में, इटली में क्या होता है? सहकारी कृषि होता है। क्या होता है? सहकारी कृषि। चलो प्रमुख क्षेत्र वो याद रखना, तुमको ऑब्जेक्टिव में खतरनाक काम आने वाला है। अब आधा घंटा 1 घंटा तुम स्पेशलिस्ट क्लास देंगे ऑब्जेक्टिव का भी। ऑब्जेक्टिव का नोट्स बना रहे हैं, उसका जैसे कि 10th का बना है, इसका भी नोट्स इस प्रकार बनेगा। ऑब्जेक्टिव के ज्यादा तुमको करवाएंगे, ठीक है, ताकि बेहतर से बेहतर तुमको नंबर आए। चलो आगे लेकर चलते हैं। चलिए सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये सब तो तुम बनाइए लेगी। ऑब्जेक्टिव नहीं बना लेगी? बता, इसमें डेयरी कृषि निम्नलिखित में से किस क्या विशेषता नहीं है? नगरों के समीप अधिक पूंजी, प्रतिश्लोकों का प्रयोग या श्रम अंतराल का होना। बताओ क्या होगा? इसमें से क्या विशेष नहीं है? बता, इसमें क्या चीज नहीं देगी तो आंसर हो जाएगा। इसमें श्रम अंतराल का होना,
श्रम ज्यादा नहीं होगा तो कोई दिक्कत है, लेकिन पूंजी होना चाहिए। नगर के समीप होना चाहिए। नगर के समीप दिरा जाकर बांटेगी दूध। प्रतिशतों का कर प्रयोग प्रतिशत। चलो ये सब इतना क्वेश्चन है। देखो आंसर भी इसका है, अपना देख लेना, उसके बाद आंसर देना, ठीक है। चलो लघुत्तरीय प्रश्न लिखते हैं। कुछ क्वेश्चन आ गए, अब क्वेश्चन बता सॉल्व करता है, क्योंकि तुमने जो अभी है प्रिलियंट में क्वेश्चन ज्यादा चल रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन करवाते हुए उसमें होमवर्क देते हुए निकाल देंगे टोटल। क्वेश्चन आपका कहती है खनन क्या है। कोई बच्चा बताई थी, खनन हमको नहीं पता है, बताई थी ना। खनन क्या है तथा इसे कौन से कारक प्रभावित करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न वो 2 से 3 नंबर तुमको पूछा जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। चौकीदार क्या कर रही हो, होंगी लग रहा है। तीनों में शादी किसका है रे? चलो ठीक है, बढ़िया है। पृथ्वी के अंदर से धातु और अयस्कों के प्राप्त करना क्या कहलाता है? खनन। अभी जस्ट बताए थे, पृथ्वी के अंदर से क्या प्राप्त करना बुआ? धातु अयस्क प्राप्त करना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। पृथ्वी के अंदर से, जैसे कि ऊपर में अगर बोला जाए, जो ऊपर में अगर बात बोला जाए, क्या गाछ किस कलर का होता है? हरा। हरा सोना किसे कहेंगे, क्या बोलोगे? हरा सोना किसे बोलोगे तो क्या कहोगे? वृक्ष को। हरा सोना किसे बोलोगे? वृक्ष। वृक्ष हरे सोना न है। अगर सोना हरा सोना नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे सही, बिना ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर में जितना खनन पाया जाता है, धातु अयस्क जो पाया जाता है अंदर में, उसी को बाहर निकालते, उसी को हम क्या कहते हैं बुआ? खनन। उसी को हम क्या कहेंगे? सोना भी अंदर से निकलता है, हीरा भी अंदर निकलता है, धातु भी अंदर से निकलता है कि ना? स्टील जितना भी है सब कहाँ से निकलता? अंदर से। खनिज कहाँ से निकलता? अंदर से। इसी को खनन करना क्या कहलाता है बुआ? निकालना क्या कहलाता है? खनन। क्या कहलाएगा? खनन। आगे लेकर चलते कि भौतिक अवस्था में निक्षेपण का कार्य और सैनिक अवस्था, आर्थिक में मांग, तकनीकी ज्ञान, पूंजी, यातायात या श्रम लगता निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें खनन में ऐसे कारक प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित? भौतिक में निक्षेपण का कार्य को, श्रेणी अवस्था को, आर्थिक रूप में अगर बोला जाए मांग, तत्कालीन और ज्ञान, पूंजी, यातायात, श्रम, इस सब को क्या करता है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है खनन की विधियां कौन कौन सी है? क्या है बुआ? खनन की विधियां कौन कौन सी है? तो ध्यान दो, खनन की विधि उपस्थिति की अवस्था में अयस्क की प्राकृतिक आधार पर खनन के 2 प्रकार होती है। एक भूमिगत या कूप की खनन के, जिसमें लिफ्ट की सहायता से ली जाती है। दूसरा वो धरातलीय या विषाद खनन, जब खनिज धरातल के निकल हो या खनन का सबसे सस्ती तरीका हो। तो हम एक तो निकाला तब वो आदमी इस तरीके से निकलता है, नलकूप के माध्यम से खनन निकाला जाता है। समंदर में जो खनिज निकलता है, समंदर को बीचों बीच जो खनन निकलता है, वो नलकूप के माध्यम से हम निकालते हैं। किसके माध्यम से? नलकूप के माध्यम से। जो धरती के अंदर से निकलता है वो याद रखिए, जो सूखी धरती के अंदर वो आराम सस्ती खनन के माध्यम कुदाली से निकाल सकते हैं, मशीन से निकाल सकते हैं, अंदर ट्रॉली लगा सकते हैं, लिफ्ट लगा सकते हैं। लेकिन समंदर के अंदर से जो खनिज निकल जाए, पेट्रोल मान लो समंदर के अंदर से निकल गया, तब कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे किसके माध्यम से? नलकूप के माध्यम से, कुप्पी के माध्यम से अंदर जाएगा। क्या समझ में आ रहा है चीज को? थोड़ा हाई क्वालिटी है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वेश्चन है, इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन वो है, डेयरी कृषि के बारे में बताए थे। डेयरी कृषि की सफलता कितने बातों पर निर्भर करती है? सर्वप्रथम डेयरी कृषि के बारे में समझो। डेयरी कृषि एक्चुअली होता क्या है? डेयरी कृषि क्या है? दूध का उद्योग करना, दूध का जो काम क्रिया होता है। कभी दूध के बारे में समझी हो? अगर नॉर्मल दूध कच्चा निकालो गाय से तो वहां पियो तो मात्र कितना लीटर मिल जाएगा तुमको? 40 रुपये मिलेगा ना। दूध कहानी तरीके सुन लो, 40 रुपये बुआ दूध मिल जाएगा। वही तरीके आकर दूध को खौला लो, खौला कर किसी को दो, 45 रुपये बचता है, 5 रुपये एक्स्ट्रा क्यों तरीके खट लिए। अब वही दूध मान लिया जाए कहीं किचन में माता लोग जाती है और फुल आँच करके छोड़ दिया जाता है, भूल जाता है तो क्या दूध जाता है फट, या दूध जाता है जर। जानने के बाद क्या बन जाता है बुआ? खोआ। क्या बनता है? खोआ। 1 लीटर में इतनी से हई चुकू क्या था? खोआ। लेकिन खोआ का रेट कितना होता है? 60 रुपया। कितना?
60 रुपया 70 रुपया, मतलब 45-40 का दूध 60-65 में बुआ बिक गया। तो जो जितना तपा कि ना, जितना काम किया, जितना तपा इतना काम किया, उसका रेट उतना बढ़ गया। चलो भैया, और उसको चल भाई उसको तपा कर एक 1 कुंटल दूध को फाड़ दो, जरा दो और खुआ बनाकर मस्त निकाल लो। घाट घूट के जैसे मर्जी वैसे निकाल, तनी मनी मैदा निकाल के वही दूध को निकाल के रक्षाबंधन पेड़ा बना दो ना। पेड़ा 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर में 5 चौका ये कितना 20 200 रुपया 5 लीटर 200 आप बेच दिया 250 रुपये किलो। क्या चीज पेड़ा 300 रुपये 400 रुपये पेड़ा बिकता है। मतलब किने थे 40 रुपया, बेचे 250 रुपया। बता कितना के बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि ज्यादा तपा, ज्यादा काम किया। जो जितना संघर्ष करता उसका उतना क्या होता है, वैल्यू होता है। दूध वही है, उतना तपा उसका वैल्यू उतना बढ़ गया। तनिके और लेकर चल जाते और तपा दो, तनिके और तपाते गए सब लेबर मजदूर लगा रसगुल्ला बना दिए। रसगुल्ला बनाकर उसके बाद उसका रेट कितना था रसगुल्ला का 350। कितना 350। क्यों? क्योंकि ज्यादा तपा, खाने भी स्वादिष्ट। आप बोलते रसगुल्ला है, रसगुल्ला मतलब दूध से निकल गया। दूध का कितना आइटम बहुत, पेड़ा में तब्दील हो गया, मिठाई में तब्दील हो गया, उसी का नाम पेड़ा, उसी का नाम मिठाई, उसी के नाम दही, उसी के नाम मान लिया जाए क्या कहते हैं रसमलाई, उसी के मान लस्सी, उसी के मतलब दूध एक अनेकों प्रकार, घी अनेकों प्रकार है। क्यों? क्योंकि उस लोग का बुआ क्या कर लिया, उसको खतरनाक तपा है। उसी प्रकार मनुष्य काम अनेक, मनुष्य किए हुए है लेकिन काम क्या है, अनेकों है। तुम अनेकों काम कर सकते लेकिन शिद्दत से करेगी तब। तो डेयरी कृषि के बारे में हम लोग लेकर चलते हैं। नगरीकरण के कारण डेयरी कृषि का विकास हुआ था। बिल्कुल नगरीकरण ज्यादा हुआ था। क्या चीज का विकास होता है हुआ, डेयरी कृषि का। पहले नगरीकरण नहीं था, डेयरी कृषि नहीं था। आराम से गाय 2 को 4 को पाल लो। पहले जो गाय पाला जाता था 2 को 4 को 5 को भैंस, वो खाने के लिए कुछ नहीं मिला, रोटी मिला, मजा से दूध गुड़ लिया, सब को सब खा लिए, दे हट्टा करता। आज क्या हो गया, चल भाई 5 लीटर दूध होता है, 1 लीटर रख लो और 4 लीटर डेयरी कृषि में दिया, पैसा होगा। आगे लेकर चलते हैं। डेयरी कृषि के विकास और उदाहरण के लिए सही समझाए, जैसे कि मानो उदाहरण सही समझना है। डेयरी कृषि का क्या महत्व है, विश्व के या नगरीय या औद्योगिक केंद्रों के निकट मुख्य रूप से क्यों की जाती है, उत्तर समझो। और डेयरी कृषि की विशेषता के बारे में हम लोग लेकर चलते हैं। इसका विशेषता हुआ क्या, सर्वप्रथम नंबर अर्थ। अर्थ का मतलब समझ में आता है, क्या हुआ रे, समझ में आ रहा है कि खाली देख रही हो। अर्थ, यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है और उनके स्वास्थ्य, प्रजनन, चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह था अर्थ, मतलब डेयरी कृषि की विशेषता के बारे में बता। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डेयरी कृषि की विशेषता के बारे में या डेयरी कृषि के बारे में, डेयरी के बारे में कुछ भी लिख दो, बस ये पॉइंट याद कर लेना। तुमको लिख देना डेयरी के बारे में कुछ भी हो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो डेयरी बुआ क्या, डेयरी की विशेषता के बारे में अर्थ नंबर में 1 देना। अर्थ या एक विशेष प्रकार की क्या होता है, कृषि होता है। या दूध के लिए, पैसा के लिए क्या हम पशुओं को पालते हैं, और दूध को जो हम निकालते हैं बुआ पशु से पालते हैं, खाना था किस लिए, लोभे में क्या आना चाहिए, पैसा, अर्थ। तो यहाँ पर क्या होता है, जिसके अंतर्गत पशु को दूध के लिए पाला जाता है और उनके स्वास्थ्य, प्रजनन, चिकित्सा पर विशेष ध्यान जाता है। बस क्यों रीजन है, क्या कमाना, पैसा, क्या कमाना, अर्थ बेहतर करना, और कुछ नहीं। हम तुमको इतना चिल्ला कर पढ़ा रहे, स्मार्ट मोड पर पढ़ा रहे, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे, किस लिए, बस तुमको बोलेगा जब टीचर होकर ऐसे बात बोलते हैं तो सरकारी टीचर जो सुतल जाता है स्कूल में जाकर, किस लिए, नहीं पैसा के लिए नहीं, सरकारी टीचर बनता आराम के लिए, ताकि सरकारी टीचर एक बार बन गए, महीना रुपया आएंगे, बच्चा पढ़ाए तब पर भी ठीक, नहीं पढ़ाए तब पर भी ठीक, बच्चा पर सीखे तब पर भी ठीक, नहीं सीखे तब पर भी ठीक, कोई दिक्कत है। हमको महीना में कितना रुपया आ जाएगा, 40,000 रुपया। हम बेंच पर सुतले काहे नहीं, उससे क्या मतलब, समझ मारा चीज को, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा से हम पंखा क्यों ना डोलवा, कोई मतलब नहीं है। ये होता है सरकारी स्कूल में, क्यों एक होता है आप तो परमानेंट हो गया, आप तो पैसा कोई नहीं रोक सकता है। चलो ठीक है। आज प्राइवेट वाले क्या है, जितना खटोगे उतना रुपया, या तो अनलिमिटेड रुपया होगा, सीमित रुपया नहीं होता है।
पूंजी के बारे में अगर बोला जाए तो पशु के लिए छप्पर घास संचित करने के लिए भंडार एवं दूध उत्पादन अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी का अधिक चाहिए। बात सही है। एक गाय खरीदने जाओ तो 50,000 रुपया लगता है, 60,000, 1 लाख 1.5 लाख लगता है ना। भैंस खरीदना 80,000 रुपया लगता है, तो वो अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ता है। उसके लिए चारा होना चाहिए छप्पर। हम लोग क्या करते हैं, बारिश अंधड़ तूफान गाइए तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं है रहो, लेकिन नहीं बउआ, उसके लिए छप्पर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए वातानुकूलन क्या होना चाहिए, 1 नंबर जगह होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं तो क्या स्वास्थ्य उसका खराब हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, चारा नहीं खिलाते हैं। हम लोग खिलाते क्या, गाय करते, गाय हमारी माता, हम उसको खिलाते हैं जुट्ठा, नहीं खिलाते जुट्ठा, बोलते गाय हमारी माता है। जब जुट्ठा कुट्टा बच जाता है उसको बाल्टीन में रखते हैं, बाल्टीन वाला बेचारा आता है लेकर जाता है, वही गाय के नाम रखा है, उसके बाद खाते हैं। तब लास्ट में जो बुआ घर के जो गाय रहे लगा, घर के जो गाय रहता है आ जाते धुएं अगर जो खिलाता है लेडीज लोग, तब उसका दूध पिएंगे नुनछा लगता है। क्या लगता है, नुनछा। रीजन क्या है, जुट्ठा उसको ज्यादा खिलाए। तो बोलते हैं कि हम गाय हमारी माता, हम उसको क्या खिलाते हैं, जुट्ठा। ही गलत बात है, गाय को जुट्ठा कभी नहीं खिलाना चाहिए, समझ मारा। गाय को हो सके 2 4 को रोटी खिला दो। आज जब हम जाते कहीं परीक्षा देने के लिए, बाप रे, गरम गरम रोटी बेल के तब लियो खिलाते हैं ऐसे। हम तो गोदना गांव में है, गांव तो बहुत कम होता है। शहर में चल जाते कुत्ता को पलंग पर सुता कर रखेगा, गाय ढोकरते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, बाहर ढनकते रहता। तो हाँ, उसको क्या बोलते हैं, गाय हमारी माता है। बताओ तो कौन चीज की माता हम समझे, जब वैल्यू नहीं करते हैं। जुट्ठा तो नहीं खिलाना चाहिए, जो हम माता को जुट्ठा क्यों खिलाए। एक साइड करे कहते गाँव हमारी माता है, उसको खिलाते हैं जुट्ठा, गलत बात है, जुट्ठा मत खिलाओ। आगे लेकर चलता है, देखिए यंत्र में प्रयोग किए पूंजी का मतलब इसको पालने के लिए क्या चाहिए बुआ, पूंजी अत्यधिक चाहिए। पालने के लिए क्या चाहिए, पूंजी अत्यधिक मात्रा में चाहिए, लेकिन हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है। श्रम, बहुआ कुछ हो कि ना हो, अगर गाय माल पालते हो तो बुआ तुम शादी तुमको छोड़ना पड़ेगा। मतलब अपना शादी नहीं, किसी और का शादी छोड़ना पड़ेगा, शादी अटेंड को छोड़ना पड़ेगा। भले तुमने घर में मर हेरा क्यों ना गया, कोई मतलब नहीं है, गाय को खाना देना ही पड़ेगा। यह श्रम मतलब रेगुलर कंटिन्यू, एक टाइम भोरे, एक टाइम कितना शाम। यहाँ पर पशुओं के चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम आवश्यकता होता है। मतलब एक दिन भी नागा नहीं होना हो सकता है, इसका ऐसा काम है, एक दिन भी नागा नहीं हो सकता। क्या दूध ना तक इसको भूखले छोड़ सकती हो, नहीं। ऐसा काम है किसका, डेयरी कृषि का। आगे नगरीय और औद्योगिक के क्षेत्र में विकसित यातायात के साधन प्रतिशतों को उपयोग में पशु चराने की सुविधा उपलब्ध होने के लिए कारण केंद्र का निकट स्थापित की जाती है। आप मुख्य होता हुआ बाजार, क्या होता है बाजार, बाजार क्या होता है ध्यान दो। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्र के समीप किया जाता है। बात सही है, डेयरी कृषि जो होता है बाजार के समीप होता है, नगरीय जो होता है बीच में होता है। जो ये तार के लेने लेके चल जियो नानी घर ना, कल जैसे चल जा तार लेकर, चलो ध्यान दो। तो डेयरी कृषि का कार्य नगरीय औद्योगिक केंद्र के समीप किया जाता है, क्योंकि क्षेत्र ताजा दूध अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। बात सही है, अगर नगरीय जब किनारे नहीं रहेगा तो कहने का मतलब ताजा दूध खराब हो जा सकता है। इसका कितना, हम लोग दूध लेते हैं तुरंत उठते हैं कि नहीं, गर्म करते हैं, तो 2 4 5 घंटा में खराब हो जाएगा। तो 5 7 घंटा में दूध को पहुंचाने रहता है बगल में, नहीं पहुंचाएगा तो खत्म, सब दूध खत्म। मुख्य क्षेत्र की बात बोला जाए, उत्तरी पश्चिमी कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, अभी भी हमारे भारत देश का कहीं स्थान नहीं। क्या समझ मारा चीज को। अगला देखते हैं, आगे पढ़ाई की छोड़ दे, समझ में आएगा नहीं आएगा समझ में, अभी तक समझी, बोल नहीं रही हो डर से, डरो मत, खुल के बोलो। कितना मिनट को हुआ है वीडियो, 39, छोड़ देते, चार्ज भी खो जाएगा नहीं तो।